पैसा ढूंढ लेंगे। भाई परिवार चलाना है तो चलना ही है, क्यों? चलिए बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएरीन का क्या पढ़ लिया था हमने? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएल्केन और हेलोएरीन का। और आपको पता है कि ये नीट सीरीज 2025 में हम लोग चल रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सारे लेक्चर हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहली बात हम आ जाते हैं कि यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में आपको किसका किसका देखना है कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को बेटा हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले आना है। इलिमिनेशन देखना है, इलिमिनेशन रिएक्शन देखना है। मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड से सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड की तरफ जाना होता है। और रिएक्शन विथ मेटल की बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या बेटा, उसी चीज को हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि बेटा ये RX है, राइट, ये RX है और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है। जब बेटा एक न्यूक्लियोफाइल, ये भी अपना RX में पोलरिटी होती है, आपको भी पता है कि सर ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और वो आपका RX के जगह RNU का फॉर्मेशन करेगा और X बाहर चला जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है। सब यहां पर एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। हो सकता है ये सॉल्वेंट बेस भी हो या न्यूक्लियोफाइल भी हो, राइट। तो ये चीजें देखने को मिलता है। अब उसी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हमको आपको डिटेल देखना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखना है, आपको भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। बेटा एक न्यूक्लियोफाइल, कहा यह जाता है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल के करीब आता है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के करीब आता है बेटा। ये भी आपका माइनस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है। फिर ये अपना RNU बनाता है प्लस X माइनस बाहर चला जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें यही होता है बेटा। ASN जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, वो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलता है अपना। एक SN1 मिलता है और एक मिलता है SN2, राइट। SN1 को बेटा बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बोला जाता है। यहाँ जो 1 लिखा है वो यूनिमॉलिक्यूलर को इंडिकेट करता है। ये होता है बेटा अपना बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं सर बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक एक करके पहले हम इसकी मैकेनिज्म को समझाएंगे, फिर हम डिटेल आगे बढ़ेंगे। सर SN1 को जब देखेंगे, SN1 की कहानी क्या है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। सर SN1 में आपको ध्यान देना है, सबसे पहली बात है कि मान लीजिए अपने पास एक CH3 है। सर यहाँ पर CH3 है, ठीक है, यहाँ पर CH3 है। ये टर्शियरी हैलाइड है सर, ठीक है। और टर्शियरी हैलाइड में जब OH माइनस अटैक करना चाहता है तो ये दो प्रोडक्ट देता है सर। एक OH माइनस देता है, सॉरी एक OH लेफ्ट साइड में चला जाता है और एक OH अपना जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन से सर अटैक करता है, राइट। और यहाँ पर अपना जो X है वो बाहर चला जाता है। बेटा OH राइट साइड में है, मतलब X के अपोजिट साइड में है यहाँ पर, तो ये कहलाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये अपना इन्वर्जन प्रोडक्ट कहलाता है सर, ये अपना इन्वर्जन प्रोडक्ट कहलाता है। और ये अपना क्या कहलाता है सर, रिटेंशन। जिस डायरेक्शन में X है बेटा उसी डायरेक्शन में ये आ रहा है, तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट कहलाता है। अब ऐसे नहीं मजा आएगा, मजा तब आएगा जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे क्यों ऐसा हुआ। तो मैकेनिज्म में जब हम आते हैं बेटा,
तो सबसे पहले ये देखा जाए कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अपना sp3 है। सर इस दोनों तरफ अगर हम देखा जाए, सर इस दोनों तरफ अगर देखते हैं तो दोनों तरफ बल्कियर ग्रुप है, यहाँ पर भी बल्कियर ग्रुप है, यहाँ पर भी है, और सामने बेटा हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है। सामने से ये खुद ही अपना ताकतवर है, तो ये कार्बन के पास आना चाह रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में ये फ्रंट से भी नहीं अटैक कर सकता, बैक से अटैक करेगा तो ये दोनों लोग तबाही मचाएंगे, ये दोनों लोग तबाही मचाएंगे, ठीक है, तो नहीं अटैक करेगा। बेटा यहां से भी अगर अटैक करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहता किया जाए, तो बेटा ये वाला पार्ट अपना रिएक्टिव होता है, एक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो नॉन रिएक्टिव पार्ट होता है। कहता है एक काम किया जाए, पहले सामने से इनको हटा दिया जाए ना, वो काम हमारा हो जाएगा। तो स्टेप 1 में हम चलते हैं सर, स्टेप 1 में हम आते हैं और यहां आपको मिलेगा, कहता है कि सर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन कर लिया जाए। सबसे आसान और बढ़िया है कि सामने से इसको हटा दिया जाए और कार्बोकटाइन बना दिया जाए। कहता है ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो ये कहता है कि अब मैं यहां से हटूंगा पहले, मतलब लिविंग ग्रुप हो जाएगा ये। अब ये जितना इजीली निकलेगा रेट उतना फास्ट होगा। तो सर ये आपका क्या होगा, ये x निकलेगा, यहाँ माइनस और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो sp3 है, लेकिन अब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। सर ये ज्योमेट्री क्या हो गई, बदल गई, प्लस चार्ज आ गया। तो आप देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आता है, इस तरीके से शेप आ रहा है। अब थोड़ा राहत हो जाएगा उसके लिए, और यहाँ पर x क्या हो गया, बाहर चला गया। तो ये अपना sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल हो जाएगा। सर ट्राइगोनल प्लेनर होने से क्या फायदा है, फायदा है ना, इधर से भी स्पेस मिल गया, इधर से भी स्पेस मिल गया। सर बॉन्ड का टूटना प्रोसेस स्लो होता है, तो हम बोलेंगे कि सर ये रेडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब ये सिर्फ इससे सिर्फ निकल रहा है, इसमें सिर्फ निकल रहा है, ठीक है। ये एक्वस मीडियम में लिया जाता है बच्चा। तो ये कार्बोकटाइन बन गया। अब देखना होता है कि कार्बोकटाइन अगर स्टेबल बन रहा है तो अरेंजमेंट के थ्रू अगर स्टेबल बन रहा है तो छोड़ देना, वैसे भी 3 डिग्री कार्बोकटाइन है तो हम वहीं पे छोड़ देंगे। तो अब हमारा देखो रास्ता साफ है, वो H खुश हो गया कि चलो भाई X हमारा चला गया। दूसरे स्टेप में बेटा आते हैं, स्टेप 2 में जब हम लोग लिखेंगे तो सर स्टेप 2 में क्या करेगा, सर X को O को आना है, तो लिखेंगे अब क्या, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकटाइन, ठीक है। नए बॉन्ड का बनना इंतजार हो रहा है। सर ये बॉन्ड जब आप बनाओगे इस जगह पे CH3, ये CH3, ये प्लस चार्ज बनेगा, तो सर ये क्या करेगा, ये OH सर यहां से भी अटैक करेगा, OH सर यहां से भी अटैक करेगा, नहीं करेगा। तो अगर ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो बॉन्ड तो बनेगा ही, लेकिन प्रोसेस फास्ट होता है। इस डायरेक्शन से जब अटैक करेगा तो आपको दिख रहा है कि सर ये तो रिटेंशन बनेगा, उल्टा प्रोडक्ट बनेगा, ये रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। तो उल्टा प्रोडक्ट बनना ज्यादा लाजमी होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा बनता है। और ये जब बैक साइड फ्रंट साइड से अटैक करता है तो यहां पर भी सर नए बॉन्ड बनते हैं। सर जब नए बॉन्ड बनेंगे तो सर ये अपना रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। रिटेंशन का मतलब जहां X था सर वहीं OH जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो कहता है कि थोड़ा सा ये ज्यादा बनता है, हाँ ये अपना लेफ्ट साइड में है तो लिबोरोटेटरी प्रोडक्ट में आता है, ये राइट साइड में है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी में। कहता है दोनों मिलते हैं रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ध्यान देना, थोड़ा सा ये ज्यादा बनता है तो ये कहलाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट या इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं सर। और बेटा ये जो होता है ये कहलाता है रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या कहलाता है सर, ये अपना रिटेंशन प्रोडक्ट कहलाता है, राइट। ये अपना क्या कहलाता है, रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 2 स्टेप का काम करता है। अब इसी चीज को हमको आगे एक पॉइंट में बना लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, IMP में हमको लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे बेटा कि ये अपना 2 स्टेप होता, हो रहा कि नहीं हो रहा है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता। सर ठीक है, चलिए अच्छी बात है। सर जो फर्स्ट स्टेप होता है,
फर्स्ट स्टेप होता है वो आरडीएस स्टेप होता है। आरडीएस का मतलब होता है सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं सर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। मतलब कि सर जो रेट होता है ना, सर जो रेट होता है ना वो आरएक्स पे ही डिपेंड करता है। और देख रहे हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर? एक पावर है रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? सर इसमें एक चीज आप देख रहे हो कि सर 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी, 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 में ज्यादा मिल रहा है। सर 2 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 में क्या हो रहा है? कम मिल रहा है। सर 1 डिग्री की हैलाइड की कम और मिलेगा, है कि नहीं? 1 डिग्री हैलाइड में और कम आएगा। और 0 डिग्री हैलाइड में अगर बात करेंगे यानी मिथाइल हैलाइड की बात करेंगे तो कम दिखाई दे रहा है। बात समझे? ऊपर से बेस्ट लिविंग ग्रुप होना चाहिए। मैंने CI अगर देखा जाए तो I जल्दी से निकलेगा Br के कंपेयर में, फिर Cl के कंपेयर में, और CF तो निकलता ही नहीं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना बेटा? जो हम बात करते हैं ना कि इंटरमीडिएट बनता है, यहां पर आपको भी पता है कि ये क्या बना रहा है? इंटरमीडिएट बनता है। और कौन सा इंटरमीडिएट सर? कार्बोकटायन बनता है। तो इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, दिखाना होगा इफ सर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, अगर स्टेबिलिटी को पाने के लिए सर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो सर उसको करना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। मतलब अगर वो 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री है कार्बोकटायन है और 2 डिग्री बनने लायक है तुरंत बना देना सर। अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने लायक है तुरंत बना देना। ठीक है? रिंग एक्सपांसन से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है बेटा। रिंग एक्सपांसन जो पढ़े हो उससे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये भी देख लेना। तो रिंग एक्सपांसन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट? तो ये सब हम लोगों ने देखा है पहले से, तो ये चीजें हैं। उसके बाद और पॉइंट पे आ जाओ, और पॉइंट पे, इतना ही से नहीं मजा आएगा। दूसरी बात क्या है? मीडियम जो होता है ना, यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की नीड होती है सर। यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। कौन सा चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, है ना? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या? जिसमें पानी हो, मतलब H2O, O भी, H भी दे और ये भी है, एसिटिक एसिड है बेटा, ये सारे H भी देंगे यानी पॉजिटिव H भी निकलेगा और पोलर भी होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? 7वां पॉइंट क्या है बेटा? ये रेसमिक मिक्सचर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ये बेटा क्या बना रहा है? रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है सर। क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर बनता है। न्यूक्लियोफाइल वीक रहेगा चलेगा, लेकिन क्योंकि भाई आप पहले X को हटा रहे हो तब तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा रहे हैं, एक को भगा रहे हैं तब तो दूसरे को ले जा पा रहे हैं, तब उनकी औकात ही क्या है जाने की। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ध्यान देना कि SN1 को फेवर करता है, राइट? क्लियर हो गया? दूसरी बात पे आते हैं हम लोग। सर SN2 समझाना जरा से। सर SN2 देख लीजिए। सर SN2 में आ जाओ। SN2 का मतलब होता है कि बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एक बार मैकेनिज्म देख लोगे तो बाकी रिएक्शन हम लोग आसानी से समझ लेंगे। यहां पे सर क्या होता है? यहां पे क्या होता है कि ये CH3 है, X है, ठीक है। यहां पर OH आना चाह रहा है, यहां पे कोई सॉल्वेंट है, तो सर ये जो बनाएगा ना वो 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाएगा। सर ये जो बनाएगा वो 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाएगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सर पोलर होगा लेकिन प्रोटॉन डोनर नहीं होगा। एप्रोटिक का मतलब H ना देने वाला। जैसे एसीटोन ले लो ना, एसीटोन आप देखते हो, आप ईथर देख लो ना, ईथर में प्लस माइनस बनेगा। भाई ऐसे समझा देता हूं, एसीटोन को आप ऐसे समझ लीजिए एग्जांपल में, DMSO होता है, डाइमिथाइल होता है, इस तरीके से ये माइनस और ये बनेगा प्लस, लेकिन कहीं का हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज तो नहीं आ रहा है ना। तो इसका जरा मैकेनिज्म देख लिया जाए, मैकेनिज्म इसका देख लिया जाए। सर इसमें क्या होता है? इसमें तो मेरे पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। सर X है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। सर ये छोटे छोटे लोग हैं, छोटी दुनिया होती है इनकी।
ये छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे ये। तो यक्स का OH कहता सर हम कहां से आए, यक्स कहता भाई तुम मेरे सामने से तो नहीं आ सकते हो, तो कहता ठीक है नहीं आने देंगे तो हम यक्स से बोलेंगे, यक्स अपना हमारी मदद करेगा। तो एक तरफ से OH अटैक करता है और दूसरे तरफ से यक्स निकलता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चेंज हो जाती है ना, टेट्रा वैलेंसी से पेंटा बन जाता है। तो एक समय के लिए एक यहां हादसा हो जाता है, और वो हादसा क्या हो जाता है सर, ये आपका पेंटावैलेंट की तरह शो करने लगता है। और बेटा इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। ये हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये पेंटावैलेंसी हो गई। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे अपना लिखना पड़ेगा बेटा कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग है और ये बॉन्ड क्या है, फॉर्मिंग है। तो प्रोडक्ट को देख लिया जाना, प्रोडक्ट जो बन रहा है सर, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अपना इन्वर्टेड बन जाएगा, OH लेफ्ट साइड से चलाएगा, तो सबका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। 100% क्या बनेगा बेटा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखना होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, राइट। स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है, SN2 जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इनका ज्यादा होगी। तो चलिए और आगे बात हम देखें इसके बारे में, पॉइंट जरा देख लिया जाए तो बात समझ में आ गया। तो ये सिंगल स्टेप की बात हो गई, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये सिंगल स्टेप क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स भी जा रहा है सेम टाइम पे और न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है, ठीक है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, पहला पॉइंट। हाँ, तो सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब कि एक तरफ से OH जा रहा है, एक तरफ से X निकल रहा है, और ये 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो एक पॉइंट में लिख देता हूं, एक पॉइंट आपको दे देता हूं कि इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये कौन सा स्टेप होता है, सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। यहां पर इंटरमीडिएट जो बनता है सर वो क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। सर जो रेट होता है ना वो दोनों पे डिपेंड करता है, सर जो रेट होता है वो RX पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे। तो सर पावर क्या है, 2 है ना, यानी सर आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, यानी ये बाईमॉलिक्यूलर हो जाएगा, कह सकते हो बाईमॉलिक्यूलर हो जाएगा सर यहां पे 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है सर, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है सर, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कील हैलाइड की बात कर दे सर, रिएक्टिविटी ऑफ RX की सर बात करेंगे तो सर 1 डिग्री RX की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उससे ज्यादा 0 डिग्री की होगी सर, उससे कम 2 डिग्री की होगी, क्योंकि हिंड्रेंस कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होएगी। इसके बाद सर क्या है क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है सर, यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए सर, यहां PAS चाहिए सर, यहां PS चाहिए सर, यहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नेचर का चाहिए सर, न्यूक्लियोफाइल किस नेचर का चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेचर का चाहिए। तो सर ये सारी चीजें होती हैं इनके पास, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो एक बार हम चलते हैं अपने NCERT वाले पॉइंट पे और देखते हैं कि कहां पे कौन कौन सा रिएक्शन यहां पे होता है। बढ़े आगे, एक सवाल देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। कहता क्या है सर, कहता ये है कि देख लीजिए ये अपना, ये दिख रहा है क्या, अच्छे से जरा देख लो तुम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पूछेगा एक बात बताओ, रिएजेंट NaOH है ना, H तो देगा नहीं, H तो देगा नहीं, इसका मतलब किसके थ्रू जाएगा, SN2 के थ्रू जाएगा, ठीक। पानी पोलर है, ठीक है, SN1 है, ठीक है, ये भी पोलर तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं जाएगा, इसका मतलब SN2 है सर, ये भी किसके थ्रू देगा, SN2 के।
सर ये किसके थ्रू देगा, SN1 के। सर इसके पास भी हाइड्रोजन है, SN1। सर इसके पास भी हाइड्रोजन है, SN1। सर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, SN2। पोलर नहीं है, SN2। सर पोलर नहीं है, SN2। सर पोलर है, H नहीं है, पोलर प्रोटिक नहीं है, SN2। सर ये भी SN2 होगा। सर ये हाइड्राइड है, H माइनस है, पॉजिटिव नहीं है, SN2। और ये भी क्या होगा अपना, SN2 होता है। बोलो क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाता है। अब एक बात और समझ लिया जाए कि सर अगर डिग्री आप देखें, आप जब सीक्वेंस देखे थे तो SN1 में आप बोले थे 3 डिग्री ज्यादा होगा हैलाइड RX। सर 2 डिग्री RX ज्यादा है, फिर उससे कम क्या है 1 डिग्री RX। सर आप SN2 में बताए हैं कि 1 डिग्री RX ज्यादा देगा, सर 2 डिग्री RX से और 3 डिग्री RX से। ठीक है, तो एक बात बताओ सर, ये जो 2 डिग्री दिख रहा है ये तो कॉमन दिख रहा है ना अपना, 2 डिग्री तो दोनों में आ रहा है, तो दोनों के लिए क्या बात करेंगे, ये ध्यान देना। अगर 2 डिग्री RX अपने पास दिख रहा है तब देखना होगा सॉल्वेंट। क्या देखना होगा, सॉल्वेंट का नेचर। सर अगर सॉल्वेंट पोलर है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, सर अगर अपना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो आंख बंद करके किसके थ्रू जाना, SN1 से। और बेटा अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो आंख बंद के किसके थ्रू चल देना, SN2 के थ्रू चल देना। राइट, हाइड्रोजन का निकलना, जैसे मान लो एक सवाल हम बता देते हैं, यहां पर एक सवाल देख लेते हैं। बेटा पानी है ना, तो H प्लस OH माइनस तो दे रहा है। सर ROH है तो माइनस प्लस होगा ही, तो H दे रहा है ना, ये पोलर हो गया। एस्टिक एसिड को आप जानते ही हो, एस्टिक एसिड भी H देता है नहीं, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, PPS होते हैं। सर अगर आप एसीटोन लेते हो एसीटोन लेते हो तो यहां बताओ पोलरिटी तो आ रही है लेकिन H तो नहीं दे रहा है ना, तो ये PAS होता है। ये सब पहचान होता है। हाँ क्लियर है ना। अब तुमको एक बात पूछेगा, सर इसमें बताइए कि कौन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। सर इसमें कौन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। सर एक्वस KOH है, एक रेट ऑफ रिएक्शन R1 है और एक सर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है अपना CH3 और ये CH3, यहाँ X है और यहाँ एक्वस क्या है KOH है। कह रहा बताइए दोनों में प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, मतलब कि कार्बोकटायन बना करके और OH लगा देना है। यहां पर भी कार्बोकटायन बना करके OH लगा देना है, OH लगा देना है। ये सारी बातें इनके पास दिख रही है। राइट, तो एक बात बताओ, कह रहा है कि सर ये 3 डिग्री RX है, 3 डिग्री है, ठीक है, ये तो 1 डिग्री है ना। तो यहां पे जब रेट देखेंगे हम लोग रिएक्शन का, तो कहता है कि R1 इज मच ग्रेटर देन R2। ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है बेटा कि रेजोनेंस वहां आएगा जब आप कार्बोकटायन बनाना चाहोगे। यहां से जब आप कार्बोकटायन बनाना चाहोगे, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो सर जब बनेगा ये, तो एक बात 2 मिनट के लिए जरा देख लिया जाए। तो एक बात बताओ, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया ना। ये कार्बोकटायन आर स्टेबलाइज्ड बाई किसके द्वारा, बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बाई रेजोनेटिंग। तो एक बात बताओ, इनके आगे किसकी औकात है, ये में तो इसमें तो इंडक्टिव फिक्स स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। अगर मान लो उसको तोड़ते हो तुम, अगर तुम तोड़ते हो तो बेटा ये तो इंडक्टिव फिक्स स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ रही है ना। तो सर रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होती है। सर रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ना, सर रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और इससे ज्यादा, इससे कम होता है इंडक्टिव। और रेजोनेंस से भी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस आता है, ये भी जान लीजिए। रेजोनेंस से भी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, इनके अलावा कोई और किसी की औकात ही नहीं है।
रेजोनेंस भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीजें होता है। अब एक बात, एक और सवाल पूछा हुआ है, कह रहा है कि एक बात बताइए, क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? ये X लिखा है और यहाँ एक्वस KOH लिखा है, एक्वस KOH लिखा है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? सर देख लिया जाए। सर ये नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? मैं बता देता हूं। एक बात बताओ, जब तुम ये हटाओगे तो ये माइनस और ये प्लस आएगा, और किसी ब्रिज कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल, अकॉर्डिंग टू ब्रैडिक्स रूल। तो वो रिएक्शन का प्रोसेस देगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? चलिए अब देखिए आगे आते हैं। ये ना आगे चलते हैं। तो अब बेटा क्या करेंगे हम लोग? अब देखेंगे सबका अलग अलग रिएक्शन। क्या देखेंगे? देखो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, ये अभी मैकेनिज्म में सबने पढ़ा दिया, ठीक है, इन्वर्जन वाला सब बता दिया हूं मैं आपको, सब देखिएगा इसमें। क्लियर है? देखो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया हूं, ये भी हो चुका है। रिएक्शन का रेट का मैंने बता दिया, डायग्राम से बता दिया है, और ये वाला कंडीशन भी बता दिया हूं। फिर से मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पे अगर आपके पास ढेर सारे रिएक्शन देने के लिए कह रहा सर RX का रिएक्शन आप किससे कराइए? RX का रिएक्शन आप KNO3 से कराइए। ठीक, यही है ना? देखो कहां लिखा है KNO2, कहां लिखा? हाँ KNO2 है। RX का रिएक्शन अपना KNO2 से कराना है, ठीक है। फिर उसी RX का रिएक्शन अपना कहां कराना है? आपको कराना है AgNO2, AgNO2 से कराना है। फिर उसी RX का रिएक्शन हमको किससे कराना है? KCN से कराना है, और उसी RX का रिएक्शन हमको किससे कराना है? AgCN से कराना है। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफी सवाल पूछे भी जाते हैं एकेडमिक में भी और उसमें भी। पहली बात तो एक बात बता दें कि एक होता है एम्बिडेंट लिगैंड, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? सर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? पर लिगैंड, पर न्यूक्लियोफाइल have two donor atom, but at one time only one can donate the electron, भैया इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, उसके पास दो लोग हैं, दो लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम पे एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, तो उसमें आपका CN भी एम्बिडेंट होता है, सर NO2 भी एम्बिडेंट होता है, SCN भी होता है, CNS भी होता है। ये सारे लोग एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। बात समझे? तो बेटा यहां पे क्या करेगा? ये बनाएगा RONO, ये बनाएगा RNO2, ये बनाएगा अपना KX निकाल दीजिए, बस ये मेन समझना है, AgX। ये बनाएगा बेटा RCN और KX निकल जाएगा, ये बनाएगा बेटा RNC और यहाँ AgX निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात सुनना ध्यान से। जब ये रिएक्शन करता है RX, तो K और O और NO
ये निगेटिव चार्ज बनाएगा और ये लोन पेयर है। तो सर निगेटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी लोन पेयर वाले से ज्यादा होती है। तो ये देखो, ये भी प्लस और ये भी माइनस, ठीक है, ये निकल जाएंगे आपस में। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और देगा तो ऑक्सीजन उनसे जाके कनेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। जैसे ही तुम इसमें आ जाओगे, ध्यान देना सर, AgN डबल बॉन्ड O और O सर लोन पेयर है। अब सुनना, ये जो बॉन्ड है ना बेटा Ag और N के बीच में, ये अपना कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड इजिली टूटेगा यहां से नहीं। तो करता क्या, ठीक है, कहता हम नहीं जाएंगे, हम नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कोई बात नहीं है। हम ऐसे समझा दे रहे हैं इसको थोड़ा तोड़ करके, इस तरीके से AgON डबल बॉन्ड O ऐसे। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना वो कोवैलेंट होता है। तो कहता हम क्यों तोड़ने जाएंगे, दिक्कत क्यों झेलने जाएंगे, परेशानी क्यों झेलने जाएंगे, हम नाइट्रोजन से ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, आसानी से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हो जा रही है। इसीलिए यहां पे आकर के नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो नाइट्रो N और नाइट्रो O बना लेता है। इस केस में भी आ जाओ सर, यहां पर भी वही फंडा होता है। यहां पर लोन पेयर होता है और ये आयनिक बॉन्ड है तो टूटेगा। तो यहां पर भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी लोन पेयर से ज्यादा होता है। ये अपना बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो गया सर, आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक इजिली टूट जाएगा, ठीक है। और ये साइनो दे देगा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, साइनो प्रोडक्ट कहेंगे, समझे आप। यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या होता है, AgCN में जो कांड हो जाता है सर, AgCN में जो कांड हो जाता है, फिर वही बात आता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनने लगता है। और कोवैलेंट होने की वजह से यहां से ना तोड़ना, ये आसानी से रिएक्शन के रेट को बढ़ा लेता है नाइट्रोजन से। कहता भाई देखो, R को किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां से इजीली अवेलेबल होगा वहीं से वो इलेक्ट्रॉन खाने जाएगा। तो वो कहता है, R कहता है कि भाई तुम ठीक है, तुमसे नहीं ले पाएंगे, हम नाइट्रोजन से ले लेंगे। तो नाइट्रोजन से ले लेता है, तो ये होता है आइसोसाइनाइड बना लेता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से बेटा अगर और भी इसमें जितने भी रिएजेंट इसमें दिख रहा है, देखो मैंने ये बता दिया, मैंने ये बता दिया मैंने ये बता दिया। और एमीन का देखो और NaI का देखो, NaI का देखो यहाँ पे। तो बेटा एमीन की जब बात करोगे, जब एमीन की बात करोगे, मान लो RX है तुम्हारे पास और एमीन रिएक्शन कर रहा है, तो बना दो ना, H दे रहा है ना, ये दे रहा है, तो H दे तो रहा है, यहां से निकाल दो, यहां से निकलेगा तो क्या बना लेगा, RNH2 और क्या होगा, HAX। क्लियर है। फिर ये आपका RX है और NaI रिएक्शन करना चाह रहा है, किसके थ्रू जाएगा बच्चा, SN2 के, क्योंकि प्लस माइनस है। प्रोटॉन नहीं है इसके पास, देख लेना, इसके पास प्रोटॉन नहीं है, ये यहां से निकल जाएगा और क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा RI और NaX, ठीक है। ये चीज छो क्लियर हो जाएगा। अगर आप RX का रिएक्शन 1 डिग्री एमीन से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, 1 डिग्री एमीन से करा रहे हो, तो यहां तो H प्लस निकलेगा ना, यहां प्लस माइनस बनाएगा अपनी दुनिया में, प्लस माइनस यहां खुश रहेगा। तो क्या दे देगा बेटा, RNHR, ये कौन सा डिग्री बन गया, 2 डिग्री एमीन बन गया बेटा। और फिर ये आपका HX बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर इससे बाद RX का रिएक्शन अगर RONA से करा दिया जाए, माइनस प्लस, ये भी आपका माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, राइट। तो X और Na निकाल दो और ये भी आपका हो जाएगा ROR डैश ले लो इसको, तो बेटा डैश बना लेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, NaX बन जाएगा और ये ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ, SN2 के, ये किसके थ्रू हुआ, SN1 के, ये किसके थ्रू हुआ, SN1 के थ्रू। तो ये कहलाता है अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सारा। अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ये जरा देख लिया जाए बेटा। जब RX रिएक्शन करेगा,
LiAlH4 से एसिडिक मीडियम में, तो ये माइनस और ये क्या होगा प्लस, ठीक है बनाएगा कोई बात नहीं। ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस वाले को AH दे रहा है और माइनस वाले को माइनस वाले को ये H देगा क्योंकि H माइनस देता है ये, तो H माइनस इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो H बन जाएगा प्लस में। RH बनेगा और क्या बन जाएगा HAX, मतलब ये क्या बन जाएगा अपना एल्केन बन जाएगा। बस इस तरीके से देखने को मिलता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कहानी, क्लियर है ये। तो ये चीजें होता है। इसमें H का तो निकालना तो हम लोग का SN1 हो जाएगा ना भैया, ये H निगेटिव दे रहा है, हाइड्राइड दे रहा है, ये हाइड्राइड दे रहा है ना, तो H जो देता है उससे अगर H कोई दे रहा है प्लस में, वो SN1 को फेवर करेगा ना। क्लियर है, समझ में आ रहा कहानी। तो ये सिचुएशन होता है। आगे बढ़े, चलिए अब दूसरे स्टेप में बेटा आते हैं हम लोग, दूसरे स्टेप में आते हैं। देखिए ये सारा कहानी अपना हो गया है, ये मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया, ये बता दिया, यहां पर भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। हाँ, कुछ बात हम लोग यहाँ पे भी कर लें तो अच्छा लगेगा। देख लो यहाँ पर, ये कुछ बात यहाँ से भी देखते चलें तो एनसीईआरटी को टच करना ही है मुझे, ध्यान देना। कहता है कि सर अगर ये यहाँ H है और यहाँ H, कहता दोनों में, मतलब ऐसे समझो ना, ऐसे समझो ना कि तुम्हारे पास एक ऐसे दे रखा है जो अभी पीछे मैंने समझाया है, AX और एक्वस KOH दे रखा है, और एक बेटा दे रखा है अपना इस तरीके से CH2AX और एक्वस KOH दे रखा है। ठीक है, ये R1 रेट, ये R2 रेट। अब सुनना ध्यान से अच्छे से, खूब मजे से बेटा। ये निकलेगा तो ये प्लस बनाएगा ना, यहां भी निकलेगा तो ये प्लस और ये माइनस बनाएगा। अब तुम दोनों में देखोगे कौन स्टेबलाइज ज्यादा कर रहा। सर ये एक ही रेजोनेंस देगा ना, और यहां पे तो तीन तीन अंदर दिख रहा है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के थ्रू अगर हम बात करेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो कर रहा है ना कार्बोकैटायन का, वो अपना अगर ये A है और ये B है तो B इज मोर स्टेबल देन A। और बेटा जो स्टेबल होता है ना वही मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो रेट R2 इज ग्रेटर देन R1। सिर्फ रेजोनेंस की वजह से ऐसा सिचुएशन देखने को मिला। तो प्रोडक्ट तो बेटा दोनों बनाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट बेटा अपना दोनों बनाएगा, दोनों में एल्कोहल बनेगा, और ये भी अपना एल्कोहल बनाएगा, ठीक है, ये भी एल्कोहल बनाएगा बेटा। ये अपना CH2 यहाँ पर OH आएगा, ये भी बनाएगा, ये भी। अच्छा दोनों एल्कोहल है, फिनॉल नहीं बोलना, ये फिनॉल नहीं होता है, इसे हम बेंजील एल्कोहल कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि कौन इसमें एल्कोहल है, और ये भी अपना एल्कोहल है। जब फिनॉल तब होगा, फिनॉल तब होगा जब रिंग से डायरेक्ट OH अटैच होता है। बात समझे बाबू? चलो आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये देखो, कह रहा है कौन SN2 कौन SN1। सिंपल सी बात देखो ना भाई, ये अपना 2 डिग्री है, ये अपना 1 डिग्री है। सर 1 डिग्री क्या देता है SN1, और 2 डिग्री क्या देता है SN2। सर ये दोनों 1 डिग्री है, लेकिन ये अच्छा रिएक्शन देगा, आयोडीन फास्टर रिएक्शन देता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है बेटा? तो ये सिचुएशन अपना होता है। ये सारा बात हमने कर लिया पहले से, स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह सब मैंने उसी में देख लिया है। जितना स्टीरियो केमिस्ट्री था सब मैंने पढ़ा दिया आपको उसी में। रिटेंशन इन्वर्जन सारा मैंने देख लिया, देखा था कि नहीं? हाँ, तो ये दिक्कत होती है। अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा रिएक्शन विथ मेटल के साथ। रिएक्शन विथ मेटल, एलिमिनेशन कल देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल एक जल्दी से खत्म कर लेंगे। मतलब हुआ कि सर जब RX का रिएक्शन हम मेटल से करा दें, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड RMgX बना देगा। और RMgX बहुत शानदार क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इससे के हमारा काम आता है। ठीक है, इसी में आप पढ़ोगे सर ऊर्ज रिएक्शन, सर ऊर्ज रिएक्शन आप पढ़ेंगे। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, RX 2 अन्य यहां ले लीजिएगा,
ये भी RX है। ड्राई ईथर यहां ले लीजिएगा मीडियम में, और यहां से इसको निकाल दीजिएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, RR आ जाएगा और 2NaX हो जाएगा। सर इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है सर इसका? लिमिटेशन ये है कि ओनली इवन नंबर कंपाउंड बनता है, इवन नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन कंपाउंड बनता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देख लो यहाँ पे दोनों, ठीक है, दोनों इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनता है। क्योंकि अगर ये एक मिथाइल क्लोराइड ले रहे हो सपोज करो, और यहां पर भी वही लेना पड़ेगा। देखो ऑड बनता है वो क्रॉस वुड्स में आता है। ड्राई ईथर लेना है, यहां से निकलेगा ये दोनों, तो क्या बन जाएगा, इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स अपना वुड्स फिटिंग भी होता है, वुड्स फिटिंग होता है। फिटिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक आप वुड्स का सॉल्वेंट रिएजेंट ले लीजिए और एक अपना एरोमेटिक ले लीजिए, थोड़ा हीट करना पड़ेगा बेटा, और यहां ड्राई ईथर लेना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन यहां रिंग से निकालना है ना, तो ये बना देगा RCH3 एल्किल बेंजीन बना लेगा, 2Na बना लेगा। सर अगर क्रॉस वुड्स कराते हो, सर अगर क्रॉस वुड्स रिएक्शन कराते हो, सर अगर क्रॉस वुड्स रिएक्शन कराते हो तब क्या होगा, सर आपको दोनों अलग अलग लेना है, सर आपको दोनों अलग अलग लेना है, Cl 2Na और ये हो जाएगा CH2CH3 क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर। अब तुमको बताते हैं, ये 3 प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो खुद सेल्फ के साथ जो इसने अपने किया, तो वो आपका इथेन बना लेगा। ये खुद के साथ करेगा, ये खुद के साथ करेगा तो ब्यूटेन बना लेगा, और जब दोनों मिक्स करके करेंगे तो प्रोपेन बना लेंगे। और ये इनकी बॉइलिंग पॉइंट इतना डिफरेंस कम होता है कि इनको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका अलग अलग, ये ब्यूटेन और ये प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बेटा अपना मिक्सर बनते हैं वुड्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो क्रॉस वुड्स रिएक्शन। अच्छा एक और आता है इसमें, वो फिटिंग रिएक्शन होता है। फिटिंग रिएक्शन तो उसमें आते हैं, हम लोग यही बता देता हूं आपको, पूरे चैप्टर को पढ़ाना है, PYQ बाद में करेंगे हम लोग। फिटिंग में क्या होता है सर, बेंजीन का हेलोएरीन है, 2 मोल ले लिया जाए, ये भी वही काम करेगा। और यहां पर क्या ले लेंगे, वही ड्राई ईथर हीट करके, सर यहां से इसको निकाल देना, तो क्या होगा सर, बाईफिनाइल हो जाएगा। सर क्या बन जाएगा, ये बाईफिनाइल बन जाएगा और 2NaX बाहर चला जाएगा। ये अपना क्या होता है, बाईफिनाइल होता है, इस तरीके से बनता है। अब जितने भी एप्लीकेशन इसके आते हैं, जितने भी डिफरेंट वो हम लोग एक साथ अलग से करेंगे। पहले ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा इसका एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या करेंगे हम लोग, हाँ नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जब भी करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाएंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन यहीं से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। ये हम लोग का हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।